हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम फिर से एक नया स्टॉक लेके आए हैं। ठीक है, जिसका नाम है इंडिया होटल। नाम से ही आपने काफ़ी सुना होगा, नाम से ही आप सुनने के साथ साथ आपको पता चल गया होगा कि ये इंडिया होटल, ठीक है, इसका पूरा नाम है द इंडिया होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नाम मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। इसके बारे में आज हम क्या क्या जानेंगे। इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसके ऊपर कर्जा कितना है। ठीक है, इसके पास कैश कितना पड़ा पड़ा हुआ है, इसका प्रॉफिटेबल ग्रोथ कितनी है इस कंपनी की। ठीक है, ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, सारा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इसका मार्केट कैप कितना है। ठीक है, चार्ट के साथ साथ ये सारी चीज़ जानेंगे कि क्या ये हमारे बाइंग लेवल पे है या नहीं है। ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इंडिया होटल, नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। इंडिया होटल जब जब ये आईपीएल होता है ना, जब जब आईपीएल होता है तो मैं एक दो स्टॉक का नाम बताता हूँ जो काफ़ी ट्रेंडिंग होती है और बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें मिलता है। ठीक है, अच्छी प्रॉफिट मिलती है, हम तो बहुत पैसे बनाते हैं जब जब इंडिया में। ठीक है, ध्यान खोल से सुन लो, कान खोलो। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, जब जब इंडिया में आईपीएल, ठीक है, जब जब इंडिया में आईपीएल मैच होता है उस टाइम, ठीक है, ये इंडिया होटल और एक स्टॉक हो है जेमेटो। ठीक है, ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, दो स्टॉक का मैंने नाम बताया, एक इंडिया होटल, ठीक है, और दूसरा जेमेटो। ठीक है, ये जब जब आईपीएल होता है, आईपीएल के बारे में आपको जानते ही हो, मुझे उसके बारे में कुछ बताना नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि आईपीएल में क्या होता है। ठीक है, तो जब जब आईपीएल आता है तो इंडिया होटल और जोमेटो में बहुत अच्छी मोमेंटम दिख जाती है। और अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना तो आप इसमें ऑलरेडी अपना पोजीशन बना ले। जब जब आईपीएल होगा ये आपको फुल मोमेंट में दिखेगा, बढ़िया प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है, ये एकदम मैं दावे के साथ ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, और हम बात कर रहे थे इंडिया होटल में। इंडिया होटल की अगर बात कर रहे थे तो जैसे कि इसका नाम है इंडिया होटल, आपको ये लग रहा हो ना कि इसकी फैसिलिटी सिर्फ होटल की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं इसका फंडामेंटल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये आ गया इसके फंडामेंटल पे। इसकी स्थापना, इंडिया होटल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। ये देखो 1903 ईस्वी में हुई थी। और ये फोकस किस पे करता है, साउथ एशिया लार्जेस्ट हॉस्पिटलिटी फोकस। ठीक है, और एक्रॉस होटल्स। ठीक है, ग्लोबल विथ एनी होटल्स एक्रॉस। ठीक है, ये दो चीज़ पे फोकस करता है। और इसमें मैं आपको क्लियर दिखा दूं कि इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड IHCL शॉर्ट नेम इसका। ठीक है, और इसके काफ़ी ब्रांड भी है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं मेजर चीज़ें हाईलाइट करके दिखा दिया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि क्या मिलता है हमें चार्ट से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिया होटल जैसे कि नाम है, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ होटल के क्षेत्र में ही काम करता है, ये हॉस्पिटल के भी क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, उसमें भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब इसका तो हमें पता चल गया। और जैसे कि सारे वीडियो में बताता हूँ, कहीं से भी आपको कोई भी स्टॉक मिले, आप सीधा डेली चार्ट की जगह पे मंथली चार्ट लगाओ। ठीक है, अब हम चलते हैं मंथली चार्ट लगाते हैं। ठीक है, अब डेली चार्ट की जगह पे ये लगाया मैंने मंथली चार्ट। और जैसे ही मैंने मंथली चार्ट लगाया तो हमें क्या देखा, ठीक है, ये देखो क्या देखा हमने, इसमें बुल मोमेंटम देखा। ये देखो बुलिश अप ट्रेंड चल रहा है, जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ये मैं खींच के दिखा रहा हूँ, अप ट्रेंड चलता हुआ ट्रेंड दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता जा रहा है। हर कैंडल इसका लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। और ये रहा मंथली चार्ट इंडिया होटल का, ट्रेडिंग व्यू का ऐप है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसका वीडियो मैं पहले बनाया भी था, इसीलिए ये ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद से ये दोबारा नीचे ही आया ही नहीं,
ठीक है। तो इस तरह के ट्रेंड में अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस कम हिट होगा। ठीक है, एक बात तो ये मैंने बता दिया। अब ये स्टॉक क्या हमें पता चल गया कि ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और हर कैंडल इसका लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता जा रहा है, तो क्या ये स्टॉक हम यहीं से बाइंग कर लें? नहीं, ये हमने अभी मंथली चार्ट लगा के इसलिए देखा है कि हमारे वॉच लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब रखने के बाद से हम उसमें अपना पोजीशन ढूंढेंगे कि हमारा पोजीशन, बाइंग पोजीशन हमारी कहाँ आएगी। ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे डेली चार्ट, मंथली चार्ट की जगह पर लगाएंगे डेली चार्ट। और जैसे ही डेली चार्ट हमने लगाया तो इसमें देखो डेली चार्ट में आपकी मोमेंटम कम दिख रही है। ये देखो मोमेंटम आपका देखा जाए तो ये देखो इसमें स्टॉप लॉस इतने दूर के रेंज में काफ़ी हिट हुआ होगा। ये देखो इतने दूर के रेंज में स्टॉप लॉस काफ़ी हिट हुआ होगा, काफ़ी, क्योंकि इस कंडीशन में ये चला ही नहीं है, साइडवेज हो गया है। ठीक है, चला है इधर के आसपास चला है। ठीक है, फिर अब इधर चलता हुआ दिख रहा है। ट्रेड बनानी है, ठीक है, तो ट्रेड कैसे बना सकते हैं? अगर मैं लाइन खींचने की बात करूं, ठीक है, डेली चार्ट पे अगर लाइन खींचने की बात किया जाए तो एक मेजर सपोर्ट, इसको 1 मिनट में लाइन खींच दो। ठीक है, एक मेजर सपोर्ट ये वाला मेजर सपोर्ट इसको क्रॉस किया है। ठीक है, तो हम इस लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये हुआ है कि जैसे ये इंडिकेटर लगा हुआ है, जब जब इंडिकेटर के पास आ रहा है वहाँ से ये उछाल ले रहा है। ठीक है, बहुत कंडीशन ये है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और ठीक भी है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है तभी तो पता चलेगा कि हमें ट्रेड बचा के कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें मूविंग एवरेज लगा लेंगे, बहुत लोग इसमें बोलिंजर बैंड लगा लेंगे, बहुत लोग इसमें RSI लगा लेंगे, लेकिन कुल मिला जुला के देख लो, अगर ये डाउन नीचे चल रहा है, अगर नीचे में आपको मिल गया, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद से IPL है, तो समझ जाओ कि ये फिर से अप ट्रेंड में चलेगा। कोई दुराई नहीं है कि ये अप ट्रेंड में नहीं चलेगा। ये जो अप ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, ये जो अप ट्रेंड दिख रहा है मार्च के आसपास, मार्च मई आसपास, ये इसी टाइम IPL था। अगर आप IPL देखते हो तो आपको पता चल गया होगा, इसी के टाइम IPL था जिसमें ये मोमेंटम आपको दिख रहा है। IPL ख़त्म हुआ, इसमें फिर से मोमेंटम कम हो गया। मोमेंटम तो था लेकिन कम हो गया। IPL के टाइम देखो किस तरह की मोमेंटम है। ठीक है, तो मुझे चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहें। अब चल के इस पर देखते हैं कि इसके ऊपर कर्जा कितना है, इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कभी बोनस दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ये आ गए इंडिया होटल के सामने, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ, नहीं तो आपको ये लगेगा कि मैं दूसरा आपको ला के दिखा देता हूँ, नाम दूसरा बताता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख गया, द इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड आपको पूरा दिख गया। 701 रुपया प्राइस चल रही है जब मैं शूट कर रहा हूँ, और उस दिन 16 रुपये 65 पैसे की मोमेंटम थी इसमें। ठीक है, अब इसको डाउन करते हैं, और इसका अगर मार्केट कैप में आपको दिखाऊं तो मार्केट कैप इसका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो मार्केट कैप इसका 99,818 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, डिविडेंड देता है 0.25% का डिविडेंड देता है, मतलब एकदम ना के बराबर, मार्केट कैप के हिसाब से एकदम ना के बराबर डिविडेंड देता है। ठीक है, अगर आप जीरो डेट मतलब बिना कर्जा वाला कंपनी ढूंढ रहे हो ना, तो ये भी कंपनी बिना कर्जे वाली है, जैसे जोमेटो है, जीरो डेट है, जीरो कर्जा है। ठीक है, और कैश इसके पास पड़ा हुआ है
1019 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। 1019 करोड़, ठीक है, इसमें कर्जा पड़ा हुआ है 1019 करोड़, मतलब जोमेटो से भी ज़्यादा इसमें कैश पड़ा हुआ है। कर्जा इस पे जीरो है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब कर्जा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबल ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो ये 29% ही है। जबकि जोमेटो 1000 कुछ था, 1017% प्रॉफिटेबल ग्रोथ था उसका। वीडियो इसके मैंने बना रखा है जोमेटो का, वो भी आप देख लेना, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉफिटेबल ग्रोथ 29% है, लगभग 30% के आसपास, ठीक है। ROC इसका 16 है और ROE इसका 11 है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात किया जाए, जोमेटो में प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, लेकिन इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 38% है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही द इंडिया होटल को लेके। और आप इसमें अगर बाइंग करने की, पोजीशन बनाने की अगर सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लो। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।